रायपुर नगर निगम का बजट आज पेश किया गया। महापौर एजाज ढेबर ने यह बजट आज पेश किया है। बता दें कि यह महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल का अंतिम बजट है। मेयर के बजट पेश करने की पूर्व सामान्य सभा की कार्रवाई में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक के बीच सभापति ने कुछ सदस्यों को फटकार भी लगाई। वहीं इस बार बजट में रायपुर वासियों को सड़क, नाली, फुटपाथ, चौक चौराहा सौंदर्यीकरण, शहर की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, सर्व सुविधा 10 वेंडिंग जोन, शहर के प्रवेश द्वार में आकर्षक प्रवेश द्वार निर्माण, मल्टीप्लेक्स, मिनी टाइम स्क्वायर, सिटी पिकनिक पॉइंट के लिए प्रावधान रखा गया है। बता दें कि शीर्ष बजट अनुमान 2024-25 प्रारंभिक से 133 करोड़ 49 लाख 11 हजार, कुल वार्षिक आय 1768 करोड़ 40 लाख 53 हजार, जिसका योग होगा 1901 करोड़ 89 लाख 64 हजार, जिसमें कुल व्यय 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार, जिसका अंतिम शेष 97 लाख 71 हजार का फायदा आय का बजट है। तो चलिए जानते हैं कि मीडिया से बातचीत में महापौर एजाज ढेबर और नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज फायदे का बजट जरूर प्रस्तुत हुआ है और मुझे लगता है कि इस बजट से, क्योंकि हमने हवाई बजट नहीं बनाया है, हमने ऐसा कोई बजट प्रस्तुत नहीं किया है जो खाली हवा में हो। इसके पहले भी जब हमने बीपीओ सेंटर लाया था, इसके पहले भी जब हमने महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए जब हमने जो 100 जो वहाँ पर 1000 जो कढ़ाई सिलाई के लिए जो उनके रोजगार के लिए जो खोला था, तब बहुत सारे लोग इस पर बहुत टीका टिप्पणी कर रहे थे इसी सदन में। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आज वहाँ पर 1000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज बीपीओ सेंटर में कलेक्टर महोदय भी अपने लोगों को वहाँ पर जो बेरोजगार उनके पास जाते हैं उनको रोजगार के लिए वहाँ पर भेजते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई से काम से भी जोड़ा जाएगा। वो जो भवन है महुआ में, जिसका उद्घाटन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया था, मुझे लगता है कि वह भी 2 महीने में तैयार हो जाएगा। वहाँ पर भी कम से कम 1000 महिलाओं को रोजगार मिलने लगेगा, जिसमें महिलाएं 8 से 10 हजार रुपया कमा सकेगी। तो मुझे लगता है कि जो बातें हमने की थी, जो चीज़ अभी हमने बहुत सारी चीज़ ऐसे लाई हैं जो युवाओं के लिए है, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हमारी बहनों के लिए है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुजुर्ग। मैंने जो पहली बात बोली थी, और इस बार का जो बजट है, कोई भी ऐसा बजट नहीं है जो एकदम हवाई हो, जिसमें हम लोगों को बहुत सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा ज़मीन के बारे में सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचना पड़े। हमारे पास पूरा जितने बजट मैंने अभी लाया है, ये पूरे के पूरे इसी साल पूरे होंगे, ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 8 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर हमारा कोई भी ऐसा हवाई बजट नहीं है। हाँ, मैंने जरूर एक मेट्रो रेल, आप सबको पता होगा कि मैं बीच में बाहर फॉरेन गया था, वहाँ पर मैंने मेट्रो रेल के लिए पूरी मॉस्को में जब गया था, तो वहाँ पर मेरी पूरी मेट्रो रेल वाले से बात हुई थी। वहाँ की सरकार ने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैंने उनको भी आमंत्रित किया है। अभी उनसे लेटर वेटर जारी है, लगातार वो हमको मेल करते हैं, हम भी उनको मेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो आएंगे तो पीपी मॉडल पे जो लाइट रेल में जो उसका सपना है, जो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, मुझे लगता है वो पूरा होते दिखाई देगा। इसलिए मैंने इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जब तक के जो है स्काई वॉक नहीं हटेगा, मेट्रो रेल कैसे चलेगा? देखिए महोदय, जब वहाँ पर लोग निरीक्षण करने आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो स्काई वॉक पे चलाएं। वो जब पहले उनकी पूरी टीम को आ जान दो। मैंने उनको आमंत्रित किया, मैंने पहले क्या कि पत्राचार उनसे आदान प्रदान हो रहा है, हर 15 दिन में, 1 महीने में उनसे आदान प्रदान हमारे मेल के माध्यम से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब वो लोग आएंगे तो उसके बाद फिर स्काई वॉक का निर्णय लिया जाएगा। अब स्काई वॉक तो इनकी सरकार है, इनको निर्णय लेना है, अब तो जल्दी निर्णय। सीवरेज सिस्टम का एक बड़ा बजट आया था, शामिल होना था, ऐसे समय में हटा दिया, लेकिन अच्छा मौका था क्योंकि अब सरकार बदली है, तो भाई आप लोग पेश करते तो हो सकता था आज। अब देखिए, मैं पहले ही कहा कि मैं इस बार, क्योंकि अंतिम बजट है, इसलिए मैं हवाई बहुत कुछ नहीं करना चाहता था। और ये सबको पता है कि जब आदमी बजट प्रस्तुत करता है तो 100 का काम पूरा नहीं कर सकता। और मुझे इस बार, मैंने पहले बोल दिया था जब मैं बजट बनाने बैठा था, मैं वही काम को करूंगा जो काम 1 साल के अंदर में हो सकता है। इसलिए मैंने हवाई कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं करी है। जो कुछ किया अब अंदर वो वहाँ पर, अभी भी बिलासपुर में, अभी भी बिलासपुर का नाम खोदापुर चलता है, अभी भी वहाँ पर लोग इसके लिए जूझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये वाले बजट को भी अपने प्रस्तुत नहीं किया है।
मगर ये जरूर है मैं सरकार को इसके लिए अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगा। आप अपने कार्यकाल को इस प्रकार से देख रहे हैं 5 साल में, क्या लगता है स्मार्ट सिटी आपने बना दिया रायपुर को अपने कार्यकाल में? देखिए निश्चित तौर पर मैं दावे से कह सकता हूँ ये यही तालाब है, ये यही गार्डन है, ये ऐसी कई सारे चौक चौराहे हैं, ऐसी कई जगह है जहाँ पर हमने निर्मित की है। और स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं है रायपुर इतनी जल्दी, मतलब आज हमको पूरे देशों में हम लोगों को आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इनाम मिल रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि हमने अगर कुछ काम किया तब तो हमको इनाम मिल रहा है, ऐसे थोड़ी हमको इनाम मिल रहा है। अभी 20 तारीख को पानी के लिए अमृत मिशन और जल आपूर्ति जो 24/7 चालू किए उसके लिए टोटल पूरे देश से सिर्फ 20 लोग का चयन हुआ है जिसको राष्ट्रपति महोदय सम्मानित करेगी। तो ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मल्टीप्ले आपको एक बात बता दूं मैं, मल्टीप्ले ये वो ग्राउंड है, वो ये है कि हम लोग कई बार अभी बीच में हमने एक वो देखा था यूट्यूब में कि एक लड़का नीचे में जस्ट जहाँ पर फ्लाईओवर बने उसके नीचे में वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसी तरीके का जो है क्रिकेट का भी ग्राउंड, बैडमिंटन का भी ग्राउंड, बहुत सारी चीज़ वहाँ पर तैयार की जाएगी। बजट आज यहाँ पर प्रस्तुत किया है और पिछले 4 वर्ष का जो बजट अभिभाषण था उसमें से आधे को उन्होंने पुनः इस बार रिपीट कर दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि माननीय महापौर महोदय जी ने अपने पूर्व के बजट में अभिभाषण के माध्यम से जो वादे किए थे उनमें से 80% कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि माननीय महापौर जी का जो आज बजट हुआ है उसमें जो नगर निगम की वास्तविक आमदनी है उसके अनुरूप को अपना बजट प्रस्तुत करते राज्य शासन, केंद्र शासन और अन्य लोगों के मदद से स्मार्ट सिटी आदि का जो बजट है, आदि के जो कार्य है उसका समावेश वो अपने बजट में ना करते तो ही ज़्यादा अच्छा रहता। और इसी कारण से जो माननीय महापौर महोदय जी का जो बजट है, जो पिछले 4 साल का जो कार्यकाल रहा है, पिछले 4 साल का जो बजट रहा है वो पूरी तरीके से फैलजोर रहा है। जो कार्य उनके माध्यम से हो नहीं सकते उन कार्यों को उन्होंने अपने बजट में लाया है। बहुत सारी ऐसी योजना पिछले 5 साल से वो गाना गा रहे हैं 24/7 का, पिछले 5 साल से वो गाना गा रहे हैं कि अप्पू घर बनेगा, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनेगा, पूरे 10 जोनों में एम्बुलेंस प्रदान किया जाएगा। ये कोई भी कार्य आज तारीख तक संपन्न नहीं हो पाए हैं। माननीय महापौर महोदय जी झूठ कहते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं और बहुत ज़्यादा झूठ कहते हैं। ये आज उनके बजट में हमको दिख गया है और जब बजट की जो बातें आएंगी, जब बजट पर चर्चा होगी तो हम सिलसिलेवार माननीय महापौर महोदय जी को पूरा रिकॉल करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा था और उनमें से उन्होंने कौन से कार्य किए हैं, ये सब अभी दूर कर दूँ। स्मार्ट सिटी के काम गिना रहे हैं क्या? आपने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी काम गिनाते हैं। देखिए पिछले 4 सालों से, ये आज की बजट नहीं, पिछले 4 सालों में भी जो उन्होंने अपने कार्यकाल का जो बजट अभिभाषण दिया है उसमें उन्होंने सारे स्मार्ट सिटी के कार्यों का जिक्र किया है। एक और माननीय महापौर महोदय जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी से नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है और अपनी उपलब्धि में सिंगल एक उपलब्धि भी नगर निगम के माध्यम से जो उन्होंने की होगी या पाई होगी या शहर की जनता को कोई सौगात दी होगी उसको जो भी बातें करते हैं, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग का हो, चाहे वो बूढ़ा तालाब का हो, चाहे वो BPO सेंटर का हो, सारे चीज़ें हैं वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हुआ है। जिस स्वच्छता रैंकिंग के लिए आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, एक बार वो ये भी जवाब देते हैं कि स्वच्छता में नगर निगम का क्या योगदान है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि केंद्र सरकार के बजट से स्वच्छता के लिए जो रायपुर शहर को पैसा दिया गया है, जिसके माध्यम से रायपुर शहर को प्रथम स्थान पर आना था, वो नहीं कर पाए हैं। सिर्फ नगर निगम रायपुर को प्लेसमेंट कर्मचारी जो सफाई करते हैं मात्र उनका पैसा देना रहता है स्वच्छता से संबंधित। आज 4 महीने से उन सफाई कर्मचारियों का जो वेतन है, वो भुगतान है, वो पेंडिंग है। माननीय महापौर महोदय जी को ये सब सोचना चाहिए कि सब बात की वो वाहवाही ले रहे हैं, वो सबको धन्यवाद करते हैं। पूरा जो सफाई का जो काम है, स्वच्छता का काम है, केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है और उनके मुंह से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद का शब्द भी नहीं निकलता। ये बहुत ही शर्म है। मैडम क्या लगता है जो पिछली बजट में जो पैसे आए, क्या लगता है ये पॉलिसी? कोई पैसा नहीं आया था। 206 करोड़ रुपए राजस्व रेवेन्यू आया था पिछले बार। आप आमदनी 98, खर्चा रुपया, आप 500 करोड़ रुपए का खर्चा बताते हो, 206 रुपये आपकी आमदनी होती है, आप दूसरे पे डिपेंड रहते हो। मैं माननीय महापौर महोदय जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि पिछले बार डबल इंजन की सरकार उनकी थी, कितना पैसा लाए? जो मांग पत्र वो लंबा चौड़ा पिछले बजट में दिए थे, या पिछले 4 सालों से जो मांग कर रहे हैं कितना पैसा वो अपनी सरकार से आज तक लेके आए हैं? ये सब चीज़ों का माननीय महापौर सामुदायिक भवन में क्या के नाम से एक महिला को अलॉट किया गया है, क्या देखिए नगर निगम है वो लगातार भ्रष्टाचार के नए आयाम दिखा रहा है और जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो माननीय महापौर महोदय जी हो, चाहे सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्य हों,
उनका किसी भी और ध्यान नहीं है। आज प्रश्नकाल में हमने एक प्रश्न लगाया था कि जो सामुदायिक भवन है उसको किसी भी एनजीओ को आवंटित करने का कोई अधिनियम नगर निगम में है क्या। हमको ये जवाब मिला कि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, मगर जोन क्रमांक 10 में शताब्दी नगर एक एरिया है जहाँ पे करोड़ों की लागत से एक सामुदायिक भवन बना है, और वो सामुदायिक भवन भी ऐसा कि उसके सामने 5 स्टार होटल भी फेल है। उसमें अनेकों काम करवाए गए हैं और उसको बस 2 लाइन के प्रपत्र के आधार पर एक एनजीओ को आवंटन कर दिया गया है, और सम्मानीय महासाधक सदस्य का ये जवाब आता है कि उसको आवंटन नहीं, उसमें कब्जा है। जबकि जिन्होंने ये जवाब दिया है वो खुद MIC के सम्मानित सदस्य हैं, और बाकायदा MIC में नोट शीट चली है, और MIC के माध्यम से एक एनजीओ को एक 5 स्टार सामुदायिक भवन का नाम देकर उसे उनको आवंटन किया गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है, आवंटन की तिथि के बाद भी लाखों रुपए के वैभवशाली कार्य, चाहे वो टीवी खरीदना हो, चाहे वो डबल बेड पलंग खरीदना हो, चाहे वो 7-8 सोफा खरीदना हो, चाहे वो मॉड्यूलर किचन बनवाना हो, ये सब काम भी आवंटन के बाद हुआ है। कौन इसका जिम्मेदार होगा, और जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा अगर महापौर माननीय महापौर महोदय जी और उनकी परिषद की इसमें मिलीभगत नहीं है तो सदन शिव डहरिया की पत्नी के नाम पे औलाद है, और सीधी सी बात यह है कि वो गेस्ट हाउस के जैसे उपयोग किया जा रहा है, उस भवन सामुदायिक भवन का गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, उसमें सारा पैसा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा खर्च किया गया है। यही हमारा सवाल था भाई, स्मार्ट सिटी और नगर निगम के पैसे से अगर कोई भवन बन रहा है, आप उसे किसी को कैसे ऐसे आवंटन कर सकते हैं, और वो भी ऐसा आवंटन अगर स्मार्ट सिटी या नगर निगम कोई भवन बना रही है उसको जनता को समर्पित कर देना चाहिए। जनता को फ्री में दो, आप तो उसको लेके बैठ गए हो। और रही बात कौन सी समिति है, उसका नाम है सद्भावना समिति, जो एक 2 लाइन का जो प्रपत्र आया है, जो फाइल में 2 लाइन के प्रपत्र का जो जिक्र है उसमें राष्ट्रीय सद्भावना समिति लिखा है, उसके नीचे में श्रीमती शकुन डहरिया ऐसा उसमें लिखा है। बता दें कि रायपुर नगर निगम का बजट आज महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया है। यह महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस बजट में शहर की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, साथ ही शहर में विस्तार करने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी जोर दिया गया है। रायपुर नगर निगम के बजट में रायपुर वासियों के लिए कई सारी सौगातें हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।